सालों पहले किसी राज्य का एक राजा हुआ करता था जिसे पक्षियों का बहुत ही शौक था। वो अपने पास अनेकों तरह के पक्षियां रखा था। एक बार राजा जंगल में शिकार को जाता है, लेकिन उस दिन उसे कोई शिकार नहीं मिलता। जब वो जंगल से लौटता है तो रास्ते में उसे दो बाज के बच्चे मिलते हैं। वो उसे उठा लेता है और लेकर अपने साथ महल में आ जाता है और अपने उस आदमी को बुलाता है जो उसके पक्षियों की देखभाल किया करता था। उसे दोनों बाज देते हुए कहता है, लो इन दोनों बाजों को अच्छे से सिखाओ उड़ान भरने को, और कुछ समय बाद मैं आऊँगा इनका उड़ान देखने। वो आदमी दोनों बाज को एक साथ रखता है और एक साथ दोनों को खिलाता है, पिलाता है और बड़ा करता है और दोनों को उड़ान सिखाता है। इसमें से एक बाज तो बहुत ऊंची उड़ान भरता था, लेकिन दूसरा वाला बाज थोड़ी सी उड़ान भरता और जाकर एक पेड़ के डाल पर बैठ जाता था। वो आदमी बहुत ही कोशिश किया कि दूसरे वाले बाज को भी ऊंची उड़ान भरना सिखाए, लेकिन उसकी कोशिश नाकामयाब रही। वो थक हार कर राजा के पास जाता है और कहता है, मैंने दोनों बाज को अच्छे से पाला और बड़ा किया और दोनों को एक साथ सिखाया उड़ान भरने को। उनमें से एक बाज आपका ऊंची उड़ान भरता है और देर तक उड़ता है, लेकिन दूसरा वाला जाकर सिर्फ पेड़ के डाल पर बैठ जाता है। राजा ने उसे 1 महीने और सिखाने का समय दिया, लेकिन 1 महीने बीत जाने के बाद भी वो नाकामयाब रहा उसे ऊंची उड़ान सिखाने में। वो थक हार कर दोबारा राजा के पास जाता है और कहता है, अब ये काम मुझसे नहीं होगा, आप किसी और को दे ये काम। राजा उस आदमी से कहता है, तुम खुद ही किसी और को इस काम के लिए लगा दो। वो आदमी जाता है गाँव में और कई लोगों से कहता है, लेकिन उसमें से कोई भी तैयार नहीं होता उस काम को करने को। आखिर में एक किसान से वो आदमी बात करता है और सारी बात बताता है। वो कहता है, ठीक है, मैं कल सुबह आऊँगा और उसे कल ही उड़ान भरना भी सिखा दूंगा। दूसरे दिन वो किसान राजा के महल में आता है। तब राजा उसे बाज के पास भेजता है और कहता है, तुम इस बाज को ऊंची उड़ान भरना सिखा दो। वो आदमी उस किसान को लेकर बाज के पास जाता है। वो किसान कहता है उस आदमी से, अब दोनों बाज को उड़ान भरने को कहो। वो आदमी की बात सुनकर पहला वाला बाज फिर ऊंची उड़ान भरता है, जबकि दूसरा वाला बाज उसी तरह पेड़ के डाल पर जाकर बैठ जाता है। वो किसान कहता है, एक आरी मंगवाओ। वो किसान उस आरी को लेकर उस पेड़ की डाल को काट देता है जिस पर बाज जाकर बैठा करता था। अब की बार दोबारा से उस दूसरे वाले बाज को उड़ाया गया, लेकिन वह बाज इस बार पहले बाज की तरह ऊंची उड़ान भरने लगा और बहुत देर तक ऊंची उड़ान भरता रहा। यह खबर राजा तक पहुंचाई गई। तब राजा ने उसे बहुत सारा इनाम दिया। फ्रेंड्स, हमारी ज़िंदगी में भी उस पेड़ की डाल की तरह एक कंफर्ट जोन होता है, जिस कंफर्ट जोन को हम छोड़ना नहीं चाहते और जिसकी वजह से हम अपनी ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ पाते। कई बिजनेसमैन जो छोटी लेवल पर बिजनेस करते हैं, वो उनका एक कंफर्ट जोन बन जाता है। वो उसे छोड़कर अपने बिजनेस को बढ़ाना नहीं चाहते, क्योंकि उसके लिए अपने कंफर्ट जोन को उसे छोड़ना पड़ेगा और उस कंफर्ट जोन को वो छोड़ना नहीं चाहते। कई जॉब होल्डर्स एक ही जॉब पर पूरी ज़िंदगी निकाल देते हैं, क्योंकि वह जॉब उसके लिए एक कंफर्ट जोन बन गया होता है। उनके पास कई सारी बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ आती है, लेकिन वो सारी अपॉर्चुनिटीज़ को वो ठुकरा देता है, क्योंकि वो अपने कंफर्ट जोन को छोड़ना नहीं चाहता। अगर अपनी ज़िंदगी में हमें आगे बढ़ना है तो हमें अपने कंफर्ट जोन को छोड़ना ही होगा। फ्रेंड्स, अगर ये मेरी स्टोरी आप लोगों को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू।